बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। अमेरिका रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकता। एंथनी ब्लिंकन ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अल अरेबिया के नामा निगार को बताया कि अमेरिका गजा के इलाके रफा में किसी भी इसराइली फौजी ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकता। उन्होंने खित्ते में जारी मौजूदा कशीदगी को रोकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए यकीन दिलाया कि अमरीकी इंतज़ामिया फ़लस्तीनी रियासत तक पहुँचने के लिए पुरअज़म है, लेकिन ये काम सफारतकारी के ज़रिए होना चाहिए। आलमी रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। आलमी रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का मुतालबा कर दिया। सदर यूरोपीय यूनियन का कहना था कि ईरान, इसराइल और इत्तेहादी मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में नुमायाँ इजाफा किसी के मुफाद में नहीं। मेरे लिए ईरान पर इसराइली हमले की रिपोर्ट्स पर क़यास आराइयाँ करना दुरुस्त नहीं होगा। जबकि फ्रांसीसी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल को आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक़ हासिल है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का मुतालबा, जबकि कशीदगी में इजाफे के हर इक़दाम की मुखालफत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में इंतकाम के चक्कर को रोकने का वक्त आ गया। अंतोनियो गुतेरेस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में इंतकाम के ख़तरनाक चक्कर को रोकने का वक्त आ चुका है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने अपने बयान में कहा है कि सेक्रेटरी जनरल ने इस बात का आदा किया कि मशरिक़ वस्ता में ख़तरनाक इंतकामी कार्रवाइयों को रोकने का वक्त आ गया है। गुतेरेस ने एक रोज़ कबल भी एक हमा जहती इलाकाई तनाज़ा के ख़तरे से खबरदार किया था। जुमे को इसराइल की जानिब से ईरान के इलाके अस्फ़हान पर महदूद हमले ने हालात मज़ीद कशीदा कर दिए हैं। ताहम तेहरान ने इस वाक़े पर शक ज़ाहिर करते हुए कहा है कि इसका जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। ईरान के इस रद्द-ए-अमल का मकसद इलाकाई जंग से बचना है। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में कत्ले आम का सिलसिला जारी है। ऐसी सूरत हाल में इसराइल भर में नेतन्याहू के खिलाफ गम और गुस्सा भी जारी है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक दारुल हुकूमत तेल अवीव में यरगमाल ख़ानदान और इनके हामी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। इसराइली कैदियों के रिश्तेदार और हामी जंग बंदी का मुतालबा करने के लिए वज़ारत दिफा की इमारत के सामने बड़ी तादाद में जमा हुए। मुजाहिरीन ने वज़ारत दिफा की इमारत से मुल्क की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन के हेडक्वार्टर तक मार्च किया। इस दौरान हुकूमत पर कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए भी दबाव डाला गया। पांडा डिप्लोमेसी। चीन की जानिब से 2 पांडा अमेरिका भेजे जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये बड़े पांडा सैन फ्रांसिस्को के शहर के चिड़ियाघर में रखे जाएंगे। अमेरिका की जानिब से जारी होने वाले बयान में बताया गया है कि इससे कबल 1984 और 1985 में आलमी दौरे के हिस्से के तौर पर सैन फ्रांसिस्को के चिड़ियाघर में आर्जी तौर पर चीन से बड़े और सेहतमंद पांडे आ चुके हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फरवरी में ऐलान किया गया था कि चीन सान डियागो चिड़ियाघर में 2 बड़े पांडे भेजेगा। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बड़ा हमला। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली 4 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा के जारी करदा बयान में दावा किया गया है कि ये कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फ्राहम करती हैं। अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक बड़ी कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा ने बयान में कहा है कि ये पाबंदियाँ एग्जीक्यूटिव आर्डर 13382 के तहत लगाई जा रही हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए है। अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने बयान में मजीद कहा कि इन पाबंदियों के नतीजे में इन कंपनियों के अमेरिका में मौजूद या अमेरिकी अफराद की तहवील में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे।
यूक्रेन का रूस के दूर तक हमला करने वाले जदीद जंगी तैयारे को मार गिराने का दावा रूस ने तरदीद कर दी। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसने रूस के अहम और दूर तक हमला करने वाले जंगी जहाज को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने रूसी जंगी तैयारों को अपनी सरहद से 300 किलोमीटर दूर रूसी हदूद में ही तबाह कर दिया। ताहम रूसी हुकाम का कहना था कि इनका जहाज यूक्रेन ने तबाह नहीं किया, बल्कि जहाज तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ है। रूसी हुकाम के मुताबिक तैयारे में सवार 4 अफराद में से एक हलाक हो गया और 2 जख्मियों को अस्पताल दाखिल करवाया, जबकि एक शख्स अभी तक लापता है जिसकी तलाश जारी है। इसराइल के 3 F-35 लड़ाका तैयारों ने ईरान पर हमले में हिस्सा लिया। हमले में अस्फहान में नतंज जोहरी तनसीब की हफाजत पर मामूर एयर डिफेंस रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने बताया कि जुम्मे की सुबह बहुत महदूद सतह के हमले में ईरान के बाहर इसराइली लड़ाका तैयारों से 3 मिसाइल दागे गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमरा स्पेस से CNN के जरिए हासिल करदा खसूसी सेटेलाइट इमेजेस के मुताबिक इसराइली फौजी हमले में मुबैना तौर पर निशाना बनाए गए फ़ज़ाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। PIA का 4 रोज़ बाद दुबई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 4 रोज़ बाद दुबई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमीरात में तूफ़ानी बारिशों के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर हुआ था। दुबई एयरपोर्ट पर सूरत हाल बेहतर होने पर PIA ने ऑपरेशन बहाल किया। 4 रोज़ तक PIA की परवाज़ें मनसूख रहीं। कतर ने दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का अवार्ड हासिल कर लिया। कतर ने दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज़ अपने नाम कर लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने 2023 में दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज़ हासिल करने वाले सिंगापुर को शिकस्त देकर एक मरतबा फिर बेहतरीन एयरपोर्ट का अवार्ड जीत लिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में बारिश के बायस अमवात की तादाद बढ़कर 4 हो गई। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन समेत 3 फिलिपाइनी बाशिंदे और 1 मकामी शहरी शामिल है। अमीरात की रियासत रासल खैमा में सैलाबी रेले में गाड़ी के बह जाने से 70 साला अमीराती शहरी के हलाक होने की इतलात हैं। साइंसदान ग्लोबल वार्मिंग को अमीरात और अमान में तूफ़ानी बारिश जैसे शदीद मौसमी वाक़यात का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। अलावाज़ी अमीरात में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने पीर और मंगल को भी बारिश की पेशगोई की है। शुमाली कोरिया के सुपर लार्ज वारहेड मिसाइल और तैयारा शिकन मिसाइल के कामयाब तजर्बात। शुमाली कोरिया ने इतला दी है कि इसने सुपर लार्ज वारहेड क्रूज मिसाइल के साथ एक नई किस्म के तैयारा शिकन मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। शुमाली कोरिया की मरकजी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़िश्ता रोज़ बहर जर्द में किए गए तजर्बात के बारे में आगाह किया। बयान में कहा गया है कि सुपर लार्ज वारहेड का इस्तेमाल करते हुए क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया गया। गजा और रफा पर इसराइली बमबारी से मजीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। तोलकरम में भी ऑपरेशन। गजा और रफा में इसराइली फौज की बमबारी में मजीद इजाफा, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों की तादाद 34,000 से तजावज़ कर गई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में इसराइली हमलों की जद में आकर 42 अफराद शहीद और 63 जख्मी हुए। रफा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस और गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी से मुतअद्दिद रहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। एलोन मस्क ने भारत का दौरा मुलतवी कर दिया। टेस्ला के सरबराह और एक्स के बानी एलोन मस्क ने भारत का दौरा मुलतवी कर दिया। उन्होंने दौरा मुलतवी करने की वजह भी बता दी। एलोन मस्क ने आज अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम जारी करते हुए तस्दीक की है कि वो फ़िलहाल भारत का दौरा नहीं कर रहे। उन्होंने लिखा कि उनके ऊपर टेस्ला की भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है, इसलिए फ़िलहाल भारत का दौरा नहीं कर रहा। इस साल के आखिर में भारत जाने का मुंतज़र हूँ। वाज़ेह है कि एक्स के बानी को 21 और 22 अप्रैल 2 दिन के दौरे के लिए भारत पहुँचना था।
सोना मजीद 1500 रुपये महंगा, कीमत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में कीमत में इजाफे के बाद मकामी मार्केट में भी सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपये का बड़ा इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 1500 रुपये बढ़कर 2,52,200 रुपये हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।